साउथ इंडियन ब्राइड्स के लिए गोइंकास लाया है ब्यूटीफुल पट्टू साड़ीज एंड कांजीपुरम वर्क साड़ीज। என் கண்ணிலே நெஞ்சிலே சொல்லடா கண்ணலே சக்கரே என் சக்கரே மெல் மெல்லமா गोइंकास लाया है ब्यूटीफुल रेड लहंगास with Rajasthani works and royal look। பேரிலா மாயமோ கேள்வியே சுகமோ யாவுமே White brides के लिए Christian gowns with crystal work and beautiful veils on it। सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज हम मौजूद है श्री विजयपुरम क्षेत्र डॉक्टर कॉलोनी के सामने। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार गंदगी का भंडार। आज हमारे मोदी साहब जी ने नाम तो दे दिया स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, और आज अंडमान निकोबार के हर एक क्षेत्र पर आज SBPM के द्वारा किस प्रकार काम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बियर का बोतल खुलेआम यहाँ पर जो है आज मजाक बन चुका है। यहाँ पर इतनी गंदगी, जो म्यूनसिपल के द्वारा जो स्टाफ यहाँ पर कचरा उठाते हैं, तो रोज़ाना इतनी गंदगी, नाली भी जाम। तो दोस्तों, हम लोग जब सच्चाई दिखाते हैं तो कुछ लोग कमेंट्स में कई सारा बात कहते हैं। अच्छे के लोग जो है अच्छा सोच जो रखते हैं उन लोग अच्छा कमेंट्स करते हैं। पर आप लोग बताइए, ये जानवर जो है बेजुबान है, ये खाकर बीमारी के कारण इनको जो है कुछ भी खतरा हो सकता है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी 2 छोटे जानवर मौजूद है किस प्रकार, और बस्ता के अंदर पर जो है मुंह डालकर किस प्रकार खा रहे हैं। तो बेजुबान जानवर के साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है आज। और यहाँ पर कुछ हमारे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी जो है मौजूद है। आज उनसे भी हम लोग बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों चल रहा है, आज प्रशासन के द्वारा काम क्यों नहीं चल रहा है। तो उस्मान जी, अस्सलाम वालेकुम। तो उस्मान जी, जैसे कि आप अभी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कितनी गंदगी मौजूद है। और यहाँ से अभी जो है हमें कुछ देर पहले ही फ़ोन आया, तो लोग ये कहते हैं कि बार बार जो है SBPM के कुछ कर्मचारी बदतमीजी के साथ, कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी के साथ बात करते हैं। जब उन लोग बोलते हैं कि हम लोग जब पैसा देते हैं तो आप लोग कचरा को लेकर जाइए, तो उन लोगों का जो है गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय में, और आप खुल के बताइए। और दोस्तों, मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि हमारे उस्मान जी जो है एक चीफ़ एडिटर एंड रिपोर्टर, ताज न्यूज़ के जो है चीफ़ एडिटर और रिपोर्टर भी रह चुके हैं। और यहाँ पर जो जानवर आज किस प्रकार खाकर जो है बीमारी की ओर बढ़ रहा है, बेजुबान जानवर, इनका भी जान होता है। हर लोग देखिए, आप बीच सड़क पर, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो, पर हम लोग उस्मान जी से जानते हैं ये समस्या का हल क्या है, और क्यों यहाँ के SBPM के कुछ कर्मचारी को जब गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार की तरफ से जब सही तरीके से पेमेंट मिलता है, तब अपना काम ईमानदारी के साथ क्यों नहीं करते हैं। तो उस्मान जी, मैंने आपका समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, तो उस्मान जी आप बताइएगा खुलकर देखिए कि यहाँ पे जो कूड़ादान तो ये थोड़ा हेलमेट उतार दीजिए, आप क्लियर बात करिए आप। हाँ, तो यहाँ पे कूड़ादान तो एक तो सेफ्टी तरीका से जो है PBMC दे नहीं रहा है। जी भाई। हाँ, और उसी प्रकार का अब क्या यहाँ पे ये सवाल, जितना सवाल आप कर रहे हैं, ये जो है यहाँ के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर से ही ये सवाल करना चाहिए, क्यों ये इसको क्यों वो लोग नहीं हटाते, जब सरकार उनको लेबर दे चुका है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का हाथ में कहीं लेबर है। ये बात तो उस्मान जी, आप भी रिपोर्टर है, आपने एकदम 100% बात आपने सही कहा। जी। पर उस्मान जी, जैसे कि आपको पता होगा, जी इन लोग जो है, जो ईमानदारी के साथ आज अंडमान निकोबार में कोई भी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या प्राइवेट वर्कर हो, जो भी है, जो ईमानदारी आज तक आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि उन लोग जो अपना इंटरव्यू सही से देते हैं और कुछ जो है देना नहीं चाहते। जब हम लोग SBPM ऑफिस जब घुसते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम, तो उनमें कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर आज कोई सवाल मत पूछना मीडिया से, ये इस तरह का कहते हैं इन लोग। तो आप बताइए, ये क्या तो सही है या गलत है। यहाँ पे सलमान जी, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं सही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सोसाइटी जो है दबाव में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, वो अपना कार्य जो है अपने महत्वपूर्ण तरीक़ा से और निर्भर तरीक़ा से संभाल नहीं रहे हैं। और उन
उनका उनका भी ऊपर में वो बोल सकते हैं। और ऊपर से क्या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पीबीएमसी का कर्तव्य जो है कूड़ादान जो है एक कूड़ादान को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से बहुत रखना बढ़िया है। बात कहा उस्मान जी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डस्टबिन तक मौजूद नहीं है और इतना वही, सारा कूड़ादान गंदगी। कूड़ादान यहाँ के डस्टबिन जी, जी, इंग्लिश जी, में वही हिंदी तो में मैं कह बोला रहा हूँ। जाए तो कूड़ादान जी, जी। और इंग्लिश में कहा जाए तो डस्टबिन। जी। जो डस्टबिन देने का लायक आज हमारा पीबीएमसी का महत्वपूर्ण तरीका जो है भूमिका। अपना भूमिका जो है बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। हाँ। और तो यहाँ इन लोगों तक- को अवार्ड देना चाहिए क्या ऐसे लोगों को जो कर्मचारी को? कल आप देखिए सलमान जी, आपको तो मालूम है यहाँ पे कितना धांधली चलता है। कर्मचारी जो है धांधली बोला जाएगा तो कैसे मतलब आपको बोलेंगे, लगता है माफियाज। कि यस यहाँ पे कई किस्म का माफियास है, बहुत सारे किस्म का माफियास है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्योंकि उस्मान जी आपने बहुत अच्छा बात कहा। तो उस्मान जी जब मीडिया जब सच्चाई दिखाता है तो इन लोग जो है कई लोगों से फोन कराते कमेंट पास करते हैं। देखिए एक चीज क्या बोलता हूँ, कड़वा चीज कभी भी जो है जी 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 राइट राइट राइट। कड़वा चीज जो है कभी भी सभी को प्रॉब्लम होता है। मतलब वो जी जी हजम नहीं होगा, सच्चाई हजम नहीं होगा। सच्चाई किसी को हजम नहीं होगा। मीठा में कीड़ा लग जाता है। जैसा कि कुत्ता को घी हजम नहीं होता, उसी प्रकार का क्या है, यहाँ पे Right. मीडिया का कर्तव्य तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा। सबसे पहला बात जी। सबसे पहला बात जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप टोटली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है कि मीडिया का एक मीडिया क्या है, एक फोर्थ स्टंप है जो कैसा बोला जाएगा, मीडिया कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई जी सर, जी political सर, राइट, नहीं राइट, है। बढ़िया बात कहा तो इसी प्रकार का क्या है, मीडिया का एक कर्तव्य जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से निभा नहीं रहा है। जबकि मीडिया कई किस्म का प्रॉब्लम को डाल रहा है। जी, जी, जी। यहाँ पे बहुत सारे स्मगलिंग हो रहा है, जैसा पेट्रोल का स्मगलिंग हो रहा है, डीजल का स्मगलिंग हो रहा है, जैसा बोलेंगे माफिया, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया, एर्थ माफिया, सॉइल माफिया, रियल स्टेट माफिया, और क्या बोलते बहुत हैं, सारा माफिया लोग हैं। गैस माफिया। और तो इनको बढ़ावा कौन दे रहा है कि इन लोग का क्या मर्जी चल रहा है? बढ़ावा एक तरह से देखे, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सिस्टम इनको साथ देता है करके ही माफिया बढ़ रहे हैं। तो समझ रहे आपको हैं क्या ना? लगता है जितना भी वार्ड है सही तरीके से कोई भी एक वार्ड पे काम होता है सर? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि एक और एक चीज़ सलमान जी आपको बताता हूँ, आपका मीडिया द्वारा और एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को हम जागरूक करना चाहता हूँ। जी सर बोलिए। क्योंकि अभी जैसा कि बातू बस्ती, जी। अभी जब आप खड़े हैं 19 नंबर वार्ड या 18 नंबर जो भी है, वार्ड में म्युनिसिपल के जितने भी लेबर है, आप कल सुबह 5 बजे जाइए। जी सर एकदम 100% बोल रहे हैं आप। 5 बजे जाकर आप देखिएगा जी क्योंकि यहाँ पे लेबर का कमियां है। जी जी राइट राइट लेबर राइट। इनका पास है, नहीं करके 12-13 लेबर गैप रहता है। जी सर राइट। वो बिल्कुल नौकरी में आते ही नहीं, उनका अटेंडेंस चढ़ता है। आप एक Very good sir, आपने एकदम सही कहा। फाइल करके पूछिए। जी। अभी आप अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर को पूछने जाएगा, जी। वो इतनी आपको बोलेगा कि मेरे पास स्टाफ कमी है और मेरे पास ट्रक कमी है, मेरे पास बहुत यस सारा- सर, ये आपने एक अहम बात कहा क्योंकि हमें सोर्स के द्वारा ये भी पता चला है कि 6 से 8 गाड़ी लेकर काम करते हैं। अभी कुछ दिन से जो है बढ़ाया गया, हाँ, कुछ दिन से बढ़ा गया। पर फिर भी जो है पूरा एरिया जो है कवरेज नहीं हो रहा है। मैं भी ये चीज़ को जो अंदर घुस के देखा हूँ। जी। कल आप जो है ये बातू बस्ती एरिया या 11 चरमा एरिया, 11 चरमा म्यूनसिपल काउंसिल हो जाए या फिर बातू बस्ती काउंसिल हो जाए या फिर पात्रापुर काउंसिल हो जाए, हर जगह जा करके देखिए अटेंडेंस रजिस्टर में जितने लोग हैं उसमें जो है 10 से 12 लोग जो गैप रहते हैं। अच्छा तो मतलब इसमें क्या मतलब और आपको क्या लगता है सर? सैनिटरी इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि हमको लेबर का कमियां और ट्रक की कमियां का वजह से जो है ऐसे सड़क में कूड़ा जमा हो रहा है, हम 2 दिन छोड़ के 3 दिन उठा पा रहे हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब ये नहीं चल कर रहा पाए। है, जी। तो ये क्या है, पूरी जो है अंडमान निकोबार का पीबीएमसी का जो सेक्रेटरी है, जी सर। इनको पर ध्यान देना चाहिए कि इतना लेबर जी सर, इनके ये तो पास आपने है। सही बात कहा सर। उस्मान जी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कहना जी, चाहता हूँ। बोलिए। जैसा कि कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारियों की वजह से कुछ अधिकारियों का नाम भी खराब हो रहा है, मतलब कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं उस्मान जी। वो बिल्कुल जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब के बारे में आपने कहा तो हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया किया है। आज जो है एक्टिव हो चुके हैं, मतलब एक्टिव लोग हो उसके चुके वजह से हैं, कुछ उनको लोग। ये भी ध्यान देना चाहिए। मैं ये उनके जी, ऊपर जी। ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। जी हाँ, ध्यान तो देना चाहिए। ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि जनता का सेवा करना क्योंकि उनका- एक चीज सलमान जी। जी, और थोड़ा लंबा टाइम लूंगा आपका। जी, 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 तो जरूर, छोटा सा एक जरूर। बात बोलता हूँ। जी, खुलकर बताइए उस्मान जी। पहले के जमाने में हम लोग को बचपन का, हम लोग यहीं का पैदाइश से, हम लोग यहाँ का प्री 42 है, यहाँ का लोकल सेटलर है। तो हम लोग को बचपन में हम लोग देखा था कि एक कूड़ादान अलग से रहता है, सीमेंट का जो बना के रखा सही रहता बोला, है, सही उसका बोला। लॉक रहता है, उसके अंदर जानवर नहीं जा पा रहा है। लेकिन आज क्या है, खुले हम फेंक रहे हैं।
देखा है कि हम कुछ सैनिटाइजिंग इंस्पेक्टर से मिले, हम बोला भाई ये कूड़ा जो पड़ा है, तो कूड़ा पड़ा है, तो बोलता भैया हम लोग तो बहुत अवेयरनेस करते हैं, फैन भी लगाते हैं, अब कौन लेके जाकर सड़क में फेंकता हम लोग को नहीं मालूम। तो जी, उसी प्रकार का जो तो है उस्मान जी, जैसे कि आपने जो बात कहा ये 100% सही है। मैंने कुछ दिन पहले बातू बस्ती रेंजर ऑफिस का एक न्यूज़ लिया था, तो उसमें मुझे जो है दूसरे दिन जो है ये आज मीडिया को जो है धमकाया भी जाता है, मतलब एक तरह का धमकाया नहीं गया, तो मुझसे कहा गया कि सर हम लोग तो डेली कचरा उठाते हैं, जब अगर डेली कचरा उठाते तो बस्ती वाले क्यों कंप्लेंट करते, जी। क्यों अपना इंटरव्यू देते, और सलमान जी, इतना कचरा का जो ढेरी लगा था वहाँ उस्मान जी। आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है एक अहम क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, जब आप सैनिटाइजिंग इंस्पेक्टर से पूछने जाएंगे जी। तो उनका कहना ये है कि मेरे पास जो लेबर की कमी है, जैसे सैनिटाइजिंग इंस्पेक्टर हो गया और ये जो लेबर्स का एक सुपरवाइज़र हो गया, जी सर। तो उनका भी कहना है कि हमारा पास में जो है भी 60 लेबर है, तो 60 लेबर में जो है 45 लेबर ही आता है, बाकी लेबर कहाँ जाता है नहीं मालूम, अटेंडेंस तो बराबर चलता है। पर भैया जी आपने एकदम 100% सही कहा, ये तो मतलब सच्चाई आप बात समझ है। सकते होंगे कि क्या चल रहा है आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो में। इसमें- और उस्मान जी, हमें सोर्स के द्वारा ये पता चला है जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है इन लोग जो है अपना घर का काम भी कराते हैं, हमें सोर्स के द्वारा देखिए पता सलमान जी, चला है। और एक बात बोलूँगा जी। कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी म्यूनसिपल का, इलेक्ट्रिसिटी जेई का, ऐसा कुछ बहुत कुछ मुद्दा है, मैं ओपन खोल के बोलूँगा। जी, खुल के बताइए खुल सर। के ये बोलूँगा कि जेई का घर में, यही का घर में, म्यूनसिपल जेई का घर में, पीडब्ल्यू जेई का घर में, ऐसा पीडब्ल्यू लेबर जो 4 हिम्मत के लेबर साथ काम आप कह कर रहे रहे हैं, और Very कुछ good. कुछ काउंसिलर का घर में भी 4-5 आदमी काम में चले जाते हैं। जी, जी, बराबर। और जैसा कि ये सही कह जो रहे है हैं सर। संविधान और जो स्वामी बुक का लॉ में उल्लंघन। ऐसा नहीं है कि जेई का घर में जो है अभी जैसा म्यूनसिपल जेई का घर में म्यूनसिपल का लेबर जाके काम करे, जी। और उसी प्रकार का डीएसपी का घर में म्यूनसिपल का लेबर काम करे। जी। आपको और एक चीज़ भी बताऊं, जैसा अभी रॉस आइलैंड है, रॉस आइलैंड में हर म्यूनसिपल का एक एक लेबर जाके वो काम कर रहा है, तो ये कोई कैसे बोले, कोई लॉ में भी लिखा भी नहीं है, Right, sir. और कोई संविधान में भी लिखा नहीं है। जी। लेकिन ये सब चीज़ को जो है हम लोग अगर बात करने जाएंगे, बहुत सारे लोग को जो है बहुत सारी तकलीफ होगा, पेट दर्द शुरू हो पेट जाएगा। दर्द होगा। जैसे कि अभी एक होटल है, म्यूनसिपल इलेक्ट्रिसिटी के जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक जेई है, उनका एक होटल है गुरुद्वारा आइलैंड में। अच्छा तो जी, म्यूनसिपल का लेबर वहाँ पर भंडारा करते हैं, वेरी गुड सर, आप हिम्मत के सब्जी साथ लाते हैं, बोल रहे हैं, तो आपको मैं उसी तहे तरह दिल से और एक शुक्रिया अदा सलमान करता हूं। और जी, एक बार बोलिए। सलमान जी, और एक Very चीज़ good, क्या very है, good, बोलिए। और एक चीज़ क्या है कि और यहाँ पे कुछ पीबीएमसी का जेई यही का जो है होटल्स है बेंगलोर में, हैदराबाद में, ऊटी में, जी। गोवा में, और यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट पेमेंट कर रहा है। अच्छा। ठीक है, इनका भी आरटीए में डाला जी। हूँ, वो आरटीए भी कुछ दिन में मेरे को मिल जाएगा, उसका भी मैं खुलासा करूँगा जब आप इतना पूछे, तो जब हम ये बात को जो है आपके सामने रखा है। नहीं सर, आपने हाँ। एकदम सही बात कहा, ये सभी जनता को भी पता है और प्रशासन तक जो है सर आज पता नहीं चलता है कुछ बात उनको, क्योंकि आज मीडिया के जरिए जो है एक मिनट, पता तो चलता है, पर सलमान बात जी, को दबाया प्रशासन- जाता क्यों है। प्रशासन और हमारा सरकारी कर्मचारी का बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, हमारा पीआरआई मेंबर्स का भी बात कोई सुनने नहीं मांगते। अच्छा। और उसी तरह जैसा कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जी जी। हमारा आदरणीय लाडला एमपी साहब का बात भी जो है कोई सुनने नहीं मांग रहा है। और हमारा एमपी साहब भी आज बहुत कोशिश किए हैं, कई सड़कों के लिए कई करोड़ों रुपया सेक्शन किया है, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस सारे चीज़ में भी जैसा अवेयरनेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा ये कूड़ा जो है जानवर आज खा रहा है, ये जानवर का दूध जो है बच्चे पीते हैं, जनता को बेचते हैं। इसमें क्या है, पब्लिक को भी, जो जानवर पालने वाला है, इनको पर में ध्यान देना चाहिए। जी जी। कि अगर देखिए एक गौशाला जो है कम से कम नहीं करके कैसा भी 12,000 स्क्वायर मीटर में गौशाला बनती है। जी जब सर। जानवर पालते हैं तो उनको कम से कम एक जानवर पालने के लिए कम से कम 600 से 700 स्क्वायर मीटर ज़मीन चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी सिटी के अंदर ले लीजिए, सिटी के अंदर, गांव के अंदर ले लीजिए, आज का माहौल ऐसा है, गांव जब कैटल्स जानवर को, गायों को, गऊओं को चरने का कोई जगह नहीं है, वो बस सड़क में पेपर खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, अननेसेसरी चीज़ को खाते हैं, और वो चीज़ को जो है उसी का दूध को निकाल करके आज हमारा जनता को बेच रहे हैं। तो अंडमान का पीबीएमसी और अंडमान का डेवलपमेंट ऑफिसर्स
कि ऐसी कैसे बोले कुंभकर्ण का नींद में सोए पड़े हैं। वेरी गुड सर, सही अब कहा हम आपने। और क्या पूछेंगे, आपको क्या जवाब देंगे, आपको कुछ पूछना है तो आगे पूछिएगा, हम तो आपको क्लियर बता उस्मान जी, दिया है जैसा कि जो- यहाँ पे और एक चीज क्या है जी। कि जनता जानवर पाल रहे हैं, तो जानवर पालने वालों को भी समझना चाहिए कि हम जानवर को कहाँ छोड़ के रखे हैं। हज़ारों से जानवर- हज़ारों गाड़ी चलती है यहाँ पर। जानवर जब सड़क में आती है, और हमारे द्वीप में सड़क बड़ी बड़ी आंदोलन के साथ में हमको सड़क मिलती है, और वो जो गाय का जो वेस्टेज जो बोलते हैं गोबर, वो गोबर से सड़क फटती है, वो एक साइड। और अलग क्या है, अब यहाँ पे देखिए हाईवे का स्ट्रीट लाइट जो है, हाईवे का नाम का स्ट्रीट लाइट नहीं, एक भी नहीं है। हाँ, फुटपाथ में डालता वाला स्ट्रीट लाइट है। अंधेरा अब पड़ा हुआ है। काला जानवर सड़क में सोया रहेगा, एक एम्बुलेंस आएगा, या नौजवान बच्चे लोग जो है रात को घूमने फिरने निकलते हैं अंडमान में, जो है एंजॉयमेंट अंडमान में करने के लिए, पोर्ट ब्लेयर द्वीप समूह के अंदर में साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में क्या है, युवा को एक एंजॉयमेंट का जगह नहीं है। ये लोग माँ से बाप से चुप के रात को निकलते, हाई स्पीड में निकलते जवान लोग, राइट ठीक है? सर, राइट सर। अचानक ब्रेक मारते तो ब्रेक नहीं मिल रहा है, नशे की जानवर हालत पर में। चढ़ जाते, या उनका मौत हो जाता, या जानवर का टांग हाथ टूट जाता। फिर यहाँ का गौ माता वाले जो है फिर वो एक अलग कहानी बनाते। मुद्दा तो देखिए सलमान भाई, मुद्दा जो है बहुत सारा मुद्दा है, तो लेकिन आपको यहाँ क्या का लगता है कभी सरकार- एक्शन कभी होगा ये सब चीज में, कि कभी अंडमान ऐसे ही होगा, रहेगा? इतना तो चैलेंज करता हूँ, होगा जब जो है प्रतिनिधियाँ जी, राइट। प्रतिनिधियां जो है अपना स्वामी बुक को फॉलो करेंगे, अब संविधान का इज्जत करेंगे, तो सब कुछ ठीक